नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते ताबड़तोड़ खबरों का। उत्तराखंड में के नाम एक और कीर्तिमान। एसडीजीपी 2023-24 में देश में अव्वल। नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम पहुंचे पुलिस कप्तान। अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। बरसात सीजन में श्रद्धालुओं को ना हो दिक्कत। अल्मोड़ा नगर सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या निजात पाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च। पार्किंग तो बना दी गई, लेकिन इसमें वाहनों के लिए पहुंचने का रास्ता नहीं खोजा जा रहा। दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को झटका। मैंगलोर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। अल्मोड़ा में डीएम विनीत तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि नदियों में गंदगी और कूड़ा डालने वाले चिन्हित होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। कानपुर में पंप सही करते समय करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कानून के कोर्स हिंदी में पढ़ाए जाने चाहिए। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के साथ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी पत्र लिखा। 69,000 शिक्षा भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर न्याय दिलाने की उम्मीद की। पीलीभीत में बाढ़ का कहर। बाढ़ में छात्र सहित 3 बालक बहे। 2 बालकों का पानी से किया गया रेस्क्यू। शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पत्र लिखा। अमरोहा में परिवहन विभाग ने अनधिकृत बसों पर की कार्रवाई। परिवहन विभाग ने अनधिकृत बसों को किया सीज। स्मृति ईरानी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद अब अमेठी सांसद का बयान भी आया है सामने। सांसद ने कहा, KL शर्मा ने कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। राहुल जी हमेशा ही सार्वजनिक जीवन मर्यादा का पालन करते हैं। आगरा में एक स्कूल में 2 प्रबंधक और 2 प्रधानाचार्य तैनात होने की वजह से छात्राओं को सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने एक बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल है। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ और बड़े फैसले लेने होंगे, तभी 2027 में भाजपा की यूपी सरकार बन सकेगी। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथी शौकत पहलवान की करीब 78 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। 2 गौ तस्करों के वाहन भी जब्त किए गए हैं। जाजमऊ में प्लॉट पर हुई अगजनी के मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ आरोपी है शौकत पहलवान। कोर्ट से बरी होने के बाद जयप्रदा ने ऐतिहासिक शिव मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद किया। बीते दिन आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयप्रदा को कोर्ट ने बरी किया था। गोंडा में बाढ़ के पानी में डूबे गांव में बजी शहनाई। 8 नावों से होकर बारात दूल्हा दुल्हन के घर पहुंची। लखनऊ में नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाद के दौरान एक पुत्र ने अपने पिता पर फावड़े से हमला कर दिया। घटना में पिता की दर्दनाक मौत हो गई। अमरोहा ने परिवहन विभाग के अनधिकृत बसों पर की बड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने अनधिकृत बसों को किया सीज। संत कबीर नगर में बहने वाली नदियां उफान पर। बारिश के चलते नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। PM स्वनिधि गलियारे का शहर बनेगा रामपुर। शहर विधायक आकाश सक्सेना बोले, पनवड़िया के रेहड़ी में पटरी वालों को मिलेगी दुकानें। बरेली में भैंस नहलाने में गया युवक नदी में डूबा। आसपास के गांव के युवक तलाश में जुटे। बहराइच में बाइक सवार को ईंट लदी ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। घर में से खेत देखने जा रहा था बाइक सवार युवक। सिद्धार्थनगर में दोस्तों के साथ नहाने गया था 16 वर्षीय किशोर, डूबने से मौत। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचा बागपत। गमगीन माहौल के बीच दी गई विदाई। लखनऊ में 38वीं सब जूनियर और 53वीं जूनियर उत्तर प्रदेश राज्य की तैराकी चैंपियनशिप शुरू। लखनऊ में TTE के स्टाफ को रोकने के लिए रेलवे बनाएगा रिंगिंग रूम। लखनऊ के गोमती नगर से अधिक ट्रेनें चलने के लिए रेलवे भेजेगा प्रस्ताव। लखनऊ में हाईकोर्ट गुटखा विज्ञापन को लेकर सुनवाई। हाईकोर्ट ने प्रचार करने वालों पर कार्रवाई न करने के लिए
शपथ पत्र का दिया आदेश। लखनऊ में अगर आपने दुकान या शोरूम के लिए जनरेटर रखा है तो इसके लिए नगर निगम का अब लेना लगेगा शुल्क। इसको लेकर हर साल करीब 30,000 रुपए फीस देनी होगी। महादेव की नगरी काशी में उनके प्रिय महासावन में करोड़ों भक्त आते हैं। सोमवार को उनकी संख्या लाखों में होती है। बीएचयू स्कूलों में 48 टीचर्स की भर्ती के लिए वैकेंसी निकली। अब विश्वविद्यालय ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। यूपी में 6.90 लाख टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस से राहत दी गई। शिक्षकों ने विरोध के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सुबह 8:30 बजे अटेंडेंस लगाने की छूट दी। जनप्रतिनिधियों और जिले के सभी विभागों के अफसरों के साथ सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में परिचयात्मक बैठक हुई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, पेंशन समस्याओं का मुद्दा रहा। मानसून की बारिश के साथ लगातार बिजली कड़कने के साथ गिर रही है। ऐसे में इसका असर बिजली के सामानों के साथ ही स्मार्ट मीटर के ऊपर भी पड़ रहा है। कानपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से प्रदेश भर में उन वकीलों की सूची जारी की जा रही है जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। प्रयागराज में 2052, लखनऊ में 2897 वकीलों ने अधूरे डॉक्यूमेंट्स कमेटी कर रही है जांच। यूपी जल निगम की कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के 2 रिटायर्ड इंजीनियरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस से मुकदमा दर्ज किया है। अलीगढ़ में शहरवासियों को संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम ने दिया अंतिम मौका। आमजन 31 जुलाई तक अपना संपत्ति कर गृह कर जमा कर सकेगा। बहराइच में जहरीले सांप देखकर अस्पताल में मचा हड़कंप। सांप के डसने के साथ साथ सांप के साथ लेकर इलाज के लिए पहुंचा युवक। रामलला के दरबार में नित्य पास की सुविधा 7 अगस्त से शुरू हो रही है। सावन मेले से आरंभ हो सकती है। इसके लिए ट्रस्ट वेबसाइट तैयार करा रहा है। लखनऊ में शिल्पग्राम में शुरू हुआ आम महोत्सव में 700 से ज्यादा किस्मों के आम रखे गए। अयोध्या में दुनिया भर के करीब 250 जादूगर ने 2 दिन का म्यूजिशियन मीट में हिस्सा लेने के लिए जमा हो गए। गाजीपुर जिले में एक शादी समारोह में डीजे बजते समय हंगामा कर रहे सिपाहियों को घर के अंदर बैठाया गया तो उसने अपने साथियों को बुलाकर विवाद शुरू कर दिया। लखनऊ में एक्सिस बैंक के सीईओ समेत 3 पर एफआईआर। विल लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक नौशाद अहमद, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी पर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड ऑफिसर अमित गर्ग के खिलाफ एफआईआर। जालौन में अवस्थी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की मालिक पर फायरिंग। डॉक्टर भास्कर अवस्थी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। देवबंद में पंजाब पुलिस की थाना नगल क्षेत्र की छापेमारी। पुलिस ने पकड़ी करोड़ों रुपए की ड्रग्स। पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल ने की बड़ी कार्रवाई। फर्रुखाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची अपने मां के साथ आई थी शादी समारोह में। मां के गोद से नीचे उतर के कुछ देर बाद बच्ची हुई थी गायब। लखनऊ में टेस्ट एंड ड्राइव के बहाने टप्पेबाज ले उड़ा बुलेट। रेडीमेड कपड़ा विक्रेता ने सोशल मीडिया पर साइट पर दिया था विज्ञापन। टप्पेबाज ने विज्ञापन देखकर किया था कपड़ा विक्रेता को से संपर्क। मैनपुर में विद्युत विभाग को बड़े हादसे का इंतजार। जर्जर हालत में हाई टेंशन लाइन के पोल नीचे से गल चुके हैं। पोल गिरने की आशंका। पूरे देश में मौजूदा समय में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन दिनों साइबर जालसाजों ने साइबर क्राइम का नया तरीका ईजाद किया है। संत कबीर नगर में चकबंदी लेखपाल रविशंकर शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एटा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर चला बुलडोजर। कोतवाली नगर प्रभारी नगर पालिका ने कराया ध्वस्त। चंदौली में पीड़ित ने थाना अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप। गांव में हुए जमीन विवाद में हत्या जैसी घटनाओं की जताई शंका। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर 11 किलो सोना ले जाते हुए तस्कर गिरफ्तार। आगरा में यमुना के डूब क्षेत्र निर्धारण में लापरवाही को लेकर एनजीटी ने जल शक्ति मंत्री और सेंट्रल वाटर कमीशन पर 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। आगरा की विजिलेंस टीम ने हाथरस के सीएमओ कार्यालय में तैनात महिला लिपिक से 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। कानपुर में नशेबाज युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाईवे के पिलर पर लेटा हुआ था युवक। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। कन्नौज में गांववार में शुरू हुआ वृक्षारोपण। प्रशासन के निर्देश के बाद शुरू हुआ वृक्षारोपण। प्रधानों को सौंपी गई वृक्षारोपण की जिम्मेदारी।
बुलंदशहर में 2 कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, अवैध रूप से बसाई जा रही थी कॉलोनियां। रायबरेली में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, घर में घुसकर महिला के सामने 3 से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में 74 करोड़ के डेकोरेटिव लाइट पर उठे सवाल, पार्षदों की क्वालिटी खराब होने पर, समय से पूरा न होने पर लगाए गए हैं आरोप। गोरखपुर में आरटीओ की कार्रवाई में एक बस सीज कर दी गई, यात्रियों को किराया वापस करने की मांग को लेकर सहजनवा 4 लेन जमा कर दिया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, बनारस स्टेशन के 12 मीटर चौड़े एफओबी पर अब दुकानें खुलेंगी। आगरा में युवक के शरीर में फैला रेबीज, घाव को कुत्ते के चाटने से फैला रेबीज फैलने से 18 वर्षीय युवक की मौत। गाजीपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान कई घायल, बारात के दौरान चली थी गोली। बरेली में शादी सम्मान समारोह में 2 पक्षों में हुआ विवाद, 2 पक्षों के विवाद के बाद जमकर हुई मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। आगरा में अग्निवीर भर्ती शुरू हो रही है, इसके लिए एकलव्य स्टेडियम का मैदान तैयार है। वहीं भारतीय सेना के अफसरों ने सलाह दी है कि भर्ती दलालों से सावधान रहें। आगरा में विजिलेंस की टीम ने हाथरस सीएमओ कार्यालय की वरिष्ठ सहायक मधु भाटिया को 45,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद एक महिला व 2 युवक चिन्हित किए गए, जिसमें नशीली महिला पुरुष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में मुड़िया पूर्णिमा के मेले के लिए 16 जुलाई से रोडवेज प्रशासन अलीगढ़ परिक्षेत्र में 300 बसों का संचालन करेगा। अलीगढ़ में बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क के किनारे खड़ी ममेरी फुफेरी बहनों सहित 3 लोगों को रौंद दिया। लखनऊ में अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए। अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।